अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपना कैमरा सेट कर लूँ, फिर जी आपको माज़त के साथ दोबारा से पाकिस्तान में वापस लेके चलती हूँ और वहाँ का आज का डे स्टार्ट करते हैं। और आज क्या करना है सारा दिन और क्या बातें करनी है आपसे, चले जी करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो आज वाला ये वो वाला डे है जब हम अपने छोटे से शहर में अबू जी की सारी रसूमात अदा करके आ गए थे। फिर दरअसल क्या हुआ था कि रात को जब हम इंटर हुए ना घर में काफ़ी लेट पहुंचे थे। और घर में जब इंटर हुए मेरा तो था ही, मामा भी शायद थी, लेकिन भाइयों का बहुत बुरा हाल हो गया था। वो इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि हम इंटर हुए हैं तो अबू जी नहीं है। ठीक है, अबू जी नहीं होते थे, काम पे होते थे, किसी टाइम आते थे, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स, वो एहसास, वो उनके ना होने का जो एहसास था ना, उस एहसास ने भाइयों को बहुत ज़्यादा गमज़दा किया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल किया था कि वो इतना ज़्यादा हर्ट हुए थे। और मुझे था कि मैं अब किसी ना किसी को तो एक दूसरे को संभालना है। तो बस काफ़ी सारा वो टाइम हम बैठे रहे, काफ़ी टाइम वो कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। फिर थके हुए थे, फिर सो गए थे। फिर मैंने ट्राई काफ़ी किया कि कुछ ना कुछ खा लें, मामा की भी तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाए, लेकिन वो उनका बिल्कुल भूख ही मर चुकी थी और भूख भी ख़त्म हो गई थी। फिर अभी सुबह उठी हूँ तो मैंने सोचा कि अपने हाथों से नाइस सा डिलीशियस सा नाश्ता बनाती हूँ और उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ, क्योंकि कब मामा भी सैड हैं वो भी। मैंने सोचा कि चले अपने हाथों से एक नाइस सा नाश्ता बनाती हूँ और उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ, उनको थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए, थोड़ा सा उस टाइम से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है अगले बंदे को, वरना वो ऐसे ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चले जी नाइस सा नाश्ता बनाती हूँ। भाई ने कहा भी था कि क्या कर रही हो, नहीं बनाओ, तुम खुद गेस्ट हो। मैं कहा नहीं, मैं गेस्ट नहीं हूँ मैं इस घर की बच्ची हूँ और कोई मसला नहीं है। तो बस नाइस सा मैंने कट वगैरह किया है, सब चॉप वगैरह किए वेजिटेबल्स। तो ऑमलेट बना रही हूँ, साथ में ब्रेड वगैरह टोस्ट करी, क्योंकि फ्रिज वगैरह में पड़े थे तो मैंने सोचा कि कहीं ख़राब भी ना हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी 3-4-5 डेज़ हो गए इनको। तो मैंने सोचा कि चलिए ये टोस्ट बनाती हूँ, साथ में ऑमलेट बनाती हूँ। अच्छा, ये इनकी छोटी सी बोतल थी ना ऑयल वाली, वो मुझे बड़ी ही बेहद पसंद आई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो अब मैं थोड़ी सी यूज़ टू आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी चूल्हे पे खड़े होना, कुछ ना कुछ बनाना। मैं चूल्हे पे खड़े नहीं होना, चूल्हे के पास खड़े होना और कुछ ना कुछ बनाना। स्टार्ट में तो आपने मेरा हाल देखा था मैं किस तरह से बना रही थी। फिर मैंने नाइस ठंडा ठंडा, सीरियसली रूह अफ़ज़ा, उसका यहाँ पे इतना मज़ा आया था मुझे, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, साथ में मेरे हाथों का ब्रेकफास्ट। अच्छा, उसके करने के बाद फिर लहसुन वगैरह पड़ा था तो मैंने कहा चलें जी, मैंने लहसुन वगैरह का, अदरक का ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ और जी आपको दिखाती हूँ। ये पाकिस्तानी लहसुन है और मुझे मम्मा ने कहा था इसको पानी में भिगो के रख दो। और ये बहुत छोटी छोटी सी इसकी वो थी क्लोव्स, बहुत छोटी छोटी थी, मीन बिल्कुल डिफरेंट लहसुन था और ये बड़े वाला नहीं था दरअसल। तो उसको मैंने किया, काफ़ी टाइम लगा के थोड़ा सा रख दिया था। मैं कहा चलिए मुझसे नहीं होता है क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, बहुत बारीक बारीक क्लोव्स। क्या हुआ, मुझे ना ऐसे ही आइडिया आया, मैं किचन साफ़ कर रही थी तो आज क्योंकि मेड भी नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि चलें आज ना मैं काम करती हूँ। ये देखिए मैं आपको वहाँ का कुकर दिखा रही हूँ चूल्हा, स्टोव वगैरह, स्टोव हुड वो दिखा रही हूँ। और मैंने क्या, चलें इसको मैंने क्लीन करना, तो कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ आइडिया। और मैंने पूरे बड़े बड़े ना बर्तन पानी के चढ़ा के चूल्हे पर रख दिए गर्म होने और यहाँ पे भाईजान भी थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी करने के लिए ना वो काफ़ी थोड़ी सी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे थे घर की। और यहाँ पे ये देखिए ये फ़िल्टर यहाँ का डिफरेंट था और ये फुली ग्रीस वाला था और फुली, मैंने इतनी ज़्यादा इस पर स्ट्रगल की, इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये था कि वहाँ का सिंक थोड़ा सा डिफरेंट था, या फ़िल्टर जो पार्ट था इसका ये डिफरेंट था, ये इस तरह का था। मीन ऊपर जाली लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने सोचा आज मैंने ये मिशन पकड़ा, मैंने आज जिनको क्लीन करके दिखाना है, क्योंकि ये डिफरेंट था, इसका स्क्रू वगैरह लगा तो उसकी वजह से भाई से मुझे कहना पड़ा था, उन्होंने ऊपर मुझे करके दिया था, हमारी तरह का नहीं था। हमारा तो डिफरेंट होता है ना, वो बस निकाल के तो वो वॉश कर दी। और जैसे आज भी मैं कर रही हूँ मुझे याद आ गया, मैंने अभी भी बल्कि सिंक में रखे हुए हैं तो वो भी साथ साथ वॉश कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले जी, तो फिर इस तरह से इसको फिर मैंने ब्रश के साथ सारा क्लीन किया, ब्लैक ब्लैक हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और मैंने कहा नहीं इसको करना है, और क्योंकि इनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में था तो कुछ ना कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने पानी गर्म किया, बड़े बड़े बर्तन में भिगो के रखना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका बेइंतहा इसका जो मूड था ना वो काफ़ी हद तक ख़राब था। ये वाकई घर में ना किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तो मम्मा होती हैं तो मम्मा से फिर ये हो नहीं पाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर की बात है तो मैं ही कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे काम करने की एक मैं यूज़ टू हुई हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। लेकिन मम्मा कह रही थी, आवाज़ें दे रही थी, नहीं करो, ये है वो है कर लेगी शकीला। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने काफ़ी बड़ा सा टब लिया था तो इसके अंदर मैंने पानी काफ़ी वार्म गरम डाल डाल के और इसके अंदर फिर मैंने जाली वगैरह भिगो के रख दी थी काफ़ी टाइम के लिए, ताकि जो उसके ऊपर है ना सारा ग्रीस वगैरह वो निकल जाए। और वॉशिंग ऑफ और साथ में मैंने ना विनीगर डाल के रखा था। अभी इसको निकालती हूँ, अभी वॉश करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने 2-3 टाइम करना पड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इधर से करती थी तो उधर से हो जाता था, उधर से करती थी तो इधर से। मैंने इनको वॉश करके धूप पे ड्राई होने रख दिया था, वो काम हो गया था। देन क्या था कि कशकीला मशीन लगा के गई थी और अभी भी वो थोड़ा सा आई थी तो कपड़े वगैरह वॉश करके चली गई। लेकिन भाई का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेस था वाइट वाला 1-2 कपड़े थे तो मैंने कहा था चलो तुम जाओ, उसका टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चले जी कोई बात नहीं, आज मैं पाकिस्तानी स्टाइल में अपने पहले वाले डेज याद करके ना कपड़े वॉश करती हूँ। ऐसे शौक चढ़ के पानी के साथ थोड़ा सा ना गीले शीले हो लेते हैं। हाँ, ये वॉच करते हो मुझे वो दिन याद आ गया। अच्छा, मैं बड़ी डर डर के यहाँ आ रही थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक होती, बिजली होती है, पानी शानी की वजह से ना क्रंच रन ना लग जाए। स्विच प्लग भी मैं इतना डर डर के लगा रही थी और फिर मैंने सोचा कि चले इस तरह से वाकई मुझे अपने बहुत पुराने दिन याद आ गए जब मैं बड़े ही शौक से प्यार से कपड़े शपड़े वॉश करके और कपड़े शपड़े ड्राई करके प्रेस वगैरह करती होती थी, आयरनिंग करती होती थी, जोड़ जोड़ के रखती होती थी। आज मैंने वो वाले काम किए हैं और आज तो वाकई मेरी मम्मा को मैं बड़े ही सुगर लग रही हूँ बेटी और वाकई वो दिन बड़े याद आए और मुझे अपने ही ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना अपने घर में काम कर रही हूँ। अरे तो यहाँ ऐसे होता है ना कि बस मशीन में डालो और थोड़ी देर के बाद निकाल कर तो ड्राई होने डाल दो। तो यहाँ के पाकिस्तान को कपड़ों का ये कि अच्छे से घूम घूम के वॉश होते हैं, फिर उनको पानी निकाल के पानी में खुले पानी में डालो, ऐसे ऐसे करके करके वॉश करके अच्छी तरह से, फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है कि उसका गला घुट जाए। फिर उसको अच्छे से झाड़ झाड़ के उसको ड्राई होने डालने हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और प्रेस करने में ना फिर वो आसानी होती थी इसलिए। तो इस तरह आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ये लॉन्ड्री वाली जगह बनी हुई है तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए, बेहतरीन धूप में मिनटों में ड्राई हो जाते हैं, ड्रायर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो यहाँ पे किचन क्लॉथ वगैरह मैंने वॉश करने थे तो मैंने ये डाले मशीन में और मैं बड़ा ही डर डर के प्लग लगा रही थी कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। और क्योंकि दरअसल मेरी मामा कोई और मशीन लेने का भी सोच रही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रफ़ वगैरह हुई हुई है। तो मुझे ना बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था कि मशीन कैसे चलनी है, मैं बिल्कुल ही टोटली भूली हुई थी कि कैसे चलनी है किधर। तो ऐसे ही बस ना अंदाज़न मैंने चला दी, मैं कहा चल जी तू घूम 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 घुमा घूम घूमती रहो, घूमती अच्छी लग रही हो। तो इस तरह बड़े नाइस से घूम घूम के कपड़े वॉश होते हैं। हम बस यूके की लाइफ में रह के वो बड़े ही लाडले बन जाते हैं कि मशीन खुद ही वॉश कर देती है, सारे काम खुद ही हो जाते हैं। खैर खुद तो नहीं होते, हम इतने भी लाडले नहीं हैं, सारे काम हम खुद ही करते हैं ये लगता बात है कि मशीन वॉश कर देती। ध्यान चूल्हा शूल्हा चमकाने के बाद, किचन चमकाने के बाद ना मैंने जी किया चूल्हा शूल्हा ऑन। तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा फायर इनकी निकलती है माशाल्लाह, बड़ी ही ज़्यादा, कमी नहीं होती। यहाँ पे यूके में तो कमी शमी मुझे हो जाती है ना, बड़ा ही थोड़ी सी फ्लेम निकलती है, यहाँ पे तो ज़बरदस्त दूर से मुझे फेंकनी पड़ती थी कि कहीं ना हमें छू ही ना जाए गर्मा गर्म, वो भी गर्मी में। तो यहाँ पे भी मेरा थक हार के फिर मेरा दिल किया कि मैं नाइस सी चाय बनाती हूँ कड़का कड़क, क्योंकि पाकिस्तान की चाय की अपनी ही बात है, फ्रेश दूध की अपनी बात है। तो साथ में चीनी डाल के आराम से, मैं तो चीनी वाली चाय पीती रही हूँ, बड़ा ही मज़ा आता रहा है माशाल्लाह। मैंने कहा ले जी अपने पाकिस्तान च रही तो नखरे करिए, नखरे करी गल दे। तो अच्छा साथ में ना मुझे याद आया पता क्या, मुझे एक सीन मुझे इतना ज़्यादा मैंने डांटा है सबको। किसी को मैंने वीडियो बनाने का कहा था ख़त्म पे, जब भाई को पगड़ी पहना रहे थे कि वो बड़ा है तो पगड़ी पहनाई जाती है, उसका एक जो स्टेटस होता है ना घर में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो अब्बू जी की जगह लेते हैं ना। तो वो मुझे इतना कि वो जिसको मैंने काम कहा था वो किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मीन लेट हो गया था, ये वो समथिंग। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था, इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं पगड़ी पहनते हुए भाई को देखूं कि वो कैसे पहनाते हैं, किस तरह से हैं, इतनी ज़्यादा वो कहते पहनाते हैं। तो वो सीन सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा पछतावा है कि वो ही मुझे देखने को नहीं मिला। खैर छोड़ें जी, हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने एवरीडे मिल्क की चाय बनाई, वो बड़ी ज़बरदस्त चाय बनती है।
वहाँ पे साथ में राइस पड़े थे, तो मैंने कहा चलें जी मामा के लिए और अपने लिए राइस गरम करती हूँ और नाइस सी प्लेट्स में ना डिश आउट करके उनको सर्व करती हूँ उनका एक मूड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि कौरमा वगैरह भी पड़ा था, लेके ख़त्म का जो कौरमा वगैरह था वो लेके आए थे, तो इतना मज़े का, इतना यमी बना था कि मेरा ऑटोमेटिकली ही दिल कर आता है कि वो होना चाहिए। तो राइस के ऊपर ना मैंने इस तरह से कौरमा रखा और इसको करूँगी इंजॉय ममा के साथ, क्योंकि ममा के साथ टाइम स्पेंड करने का एक चाहिए मुझे बहाना, कोई भी चांस गंवाना नहीं चाहती। तो इसके साथ ही यहाँ पे मज़े मज़े का मैं अपना पुलाव ममा के साथ इंजॉय करूँगी। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मैं काम करती हुई आपको पाकिस्तान में अच्छी लगी होंगी क्योंकि पाकिस्तान में जाके सैर सपाटे नहीं करते हैं, पाकिस्तान में जाके काम वगैरह भी करते हैं, सारी चीज़ों पे फोकस रखते हैं। तो इस टाइम पे मैं सब कुछ कर रही थी माशाल्लाह। माँ वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझ पर प्राउड कर रही थी कि मेरी बेटी कितनी सुगड़, कितने सारे सारे काम कर रही है। तो चलें जी मम्मा के जाके खाना एंजॉय करते हैं, आपको फिर किचन में दिखाती हूँ। तो किचन इस तरह से इतना नाइस सा कुकर क्लीन हो गया था, मम्मा को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था और इस तरह से उनका मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया था और वो बड़ा ही उनको अच्छा लग रहा था। दैन इस तरह से मैंने कुकर वगैरह क्लीन किया और कपड़े शपड़े धोए। तो इस तरह से मेरा आज का डे इस तरह से गुजरा था। इसके साथ ही कल वाला व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल क्या लेके आ रही हूँ तो इसके लिए आपको कल देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, इसलिए जी वेट एंड वॉच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।